आज हमारे बीच प्रवीण सर जी हैं। यहाँ पर 5G का कांग्रेस चला हुआ है। मोदी जी ने 1 अक्टूबर को यहाँ पर एग्जीबिशन में 5G की लॉन्चिंग की। तो सर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले BSNL ही हिंदुस्तान में था, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन कुछ जियो जैसी कंपनियां या अदर कंपनियां, एयरटेल हो गया, इस बहुत सी कंपनियों ने इंटर किया और BSNL और MTNL ये दोनों जो हैं आज इस बैकफुट पर खड़े हैं कि आगे आने के लिए लोग कोई भी कनेक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, ना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की जो दूसरी तरह की जो फैसिलिटी उनको मिल गई है। तो अभी क्या एक नए तरीके से शुरुआत हो रही है या बहुत अच्छे प्लेटफार्म लेके आप आ रहे हैं जिससे जो है आप टक्कर दे सकें? गवर्नमेंट प्रोडक्ट था, गवर्नमेंट साथ में थी, आखिर क्या हुआ सर कि कईयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा? देखिए, पहली चीज़ तो है कि बीएसएनएल का कस्टमर बेस अभी भी काफ़ी बड़ा है। मैं अगर देखूं तो मेरे पास 11 करोड़ से ज़्यादा मेरे पास कस्टमर हैं और हर महीने लगभग 2 लाख 20 लाख कनेक्शन मोबाइल के हम बेच रहे हैं। फाइबर टू होम में अगर देखें तो लगभग 1 लाख 5 हज़ार के लगभग हमारे हर महीने कनेक्शन चल रहे हैं। तो बीएसएनएल अपने कस्टमर से जुड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ कमियां थी, इसको मुझे कहने में और स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड में थोड़ा वीक पड़ रहा था। अब सरकार ने सहयोग दिया है और हम 4G के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को लाने का और 5G को लाने का इसी साल में प्रयास कर रहे हैं। 4G आना शुरू हो जाएगा 3 महीने के अंदर, बाई मंथ ऑफ दिसंबर टू जनवरी आना शुरू हो जाएगा और 5G अगले साल हम सर्विसेज लॉन्च कर पाएंगे। तो ये पूरा जो कवायद है प्रोडक्ट को अच्छा करने का है और सब चीज़ों का है। और साथ ही साथ बीएसएनएल गाँव तक जो सुविधा है, जो हमारी एक यूएसपी है कि गाँव तक हम पहुँचें और हर व्यक्ति को नई से नई सुविधाएं गाँव के अंदर दें, उसके लिए 30,000 नए गाँव में, जहाँ पे आज की तारीख में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, 4G की सुविधा देने का सरकार ने निर्णय लिया है और बीएसएनएल ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। उसी के साथ साथ भारत नेट में भी बीएसएनएल सारे गांव तक कनेक्शंस को पहुंचाने के लिए नई स्कीम को लेके आया है। एक स्कीम हमने अभी लॉन्च की है, जो कि 1 अक्टूबर से लॉन्च की है, कल ही लॉन्च की है, जिसमें 500 OLT हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें कि कस्टमर्स को एक डेडिकेटेड और बहुत ही अच्छा प्लान दिया है, जिससे आगे चल के जो भारत नेट का यूटिलाइजेशन वो आगे और बढ़ सके। आपके साथ कोलैबोरेशन में MTNL भी सहयोग में था। वो भी आज इस कैटेगरी में या इस बैकफुट पर तो खड़ा है कि उसको भी निकलना मुश्किल है, उसे भी गवर्नमेंट को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी जहां ज्वाइन होता है उसको उम्मीद होती है कि मैं लास्ट तक ड्यूटी करूं, बीच में ही सर्विसेज छोड़नी पड़ी। अभी जो है आप वाईफाई, इस तरह से पहले तो सारे ही BSNL ही चलता था, तो अभी आप बिल्कुल डिजिटल इंडिया जो मोदी जी चाहते हैं उस राह पे आप हैं। जी, बिल्कुल। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे बीएसएनएल हो या एमटीएनएल हो, किसी भी कर्मचारी को ये नहीं कहा गया कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। जो भी लोगों को लगा, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाई गई थी, जिसमें कि उनको चॉइस थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं या अपनी बहुत अच्छी पैकेज के द्वारा वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सरकारी संस्था के साथ जुड़े रहने के बाद उन्होंने जो एक्सपीरियंस पाया है वो अपनी प्राइवेट लाइफ में उसका उपयोग कर सकें। तो मैं ये कहूँगा कि ये ग्रोथ का एक पार्ट है, हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। और एमटीएनएल के लिए भी सरकार ने एक अनेबलिंग प्रोविजन किया है कि एमटीएनएल एरिया में भी अब बीएसएनएल की ही सुविधाएं प्रदान होंगी, जो कि इस साल के अंत तक उस पूरे नेटवर्क को बीएसएनएल को ही चलाना है। तो ये कहना कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में जो एम्प्लॉई हैं उनको किसी तरह की तकलीफ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार और बीएसएनएल दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं, चाहे वो बीएसएनएल में लोग काम कर रहे हैं या एमटीएनएल में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को एक निरंतर जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है वो बनी रहे और बीएसएनएल और एमटीएनएल निश्चित रूप से प्रगति के रास्ते पर आगे चलता रहे। फ्यूचर प्लान क्या है सर? वैसे तो BSNL कनेक्टिंग इन इंडिया मतलब बहुत अच्छा एक स्लोग था और अभी लोग भूल गए हैं इस स्लोगन को। तो जो रूरल एरिया है हमारा, वहाँ से भी BSNL का बहुत अच्छा मजबूत पकड़ था। सुखराम जी की बात करते हैं तो उन्होंने हिमाचल में, मैं हिमाचल का हूँ बेसिकली, तो वहाँ उन्होंने ऐसी जगहों पे BSNL को खड़ा कर दिया था कि लगता था कि कोई दूसरा कोई इंटर नहीं कर पाएगा, जिससे जो है BSNL को कोई दिक्कत हो। तो अभी किस तरह से आप उसको वहीं उन्हीं ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं? तो आज से 2-3 दशक पहले की बात है। देखिए,
मार्केट आज की तारीख में तेज़ी से बदल रहा है और बीएसएनएल भी अपने आप को मार्केट के हिसाब से बदल रहा है। जी अगर मैं कहूँ कि हिमाचल में अभी भी हम एक बहुत बड़े ऑपरेटर की तरह हैं और गांव के सुदूर क्षेत्रों में अगर देखें तो बीएसएनएल की सुविधा अभी भी सबसे अच्छी सुविधा की तरह मानी जाती है। जी और बीएसएनएल करबद्ध है कि हम न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश के हर हिस्से में अपनी सुविधाओं को अच्छे से अच्छा करें और जिससे कि लोगों को जो सुदूर गांव में हैं, सुदूर स्थलों में रह रहे हैं, उनको हमेशा अनवरत सुविधा का, संचार सुविधा का प्रदान होता है। और जो फ्यूचर प्लान है सर, जो एयरटेल और इन सब से जो हम आगे हो सकेंगे और लोग जो है इमीडिएटली बड़े शहरों से लेके छोटे शहरों तक जो है बीएसएनएल का कनेक्शन ले सकें और बीएसएनएल की सिम उनके पास हो, जबकि आज की डेट में बीएसएनएल की सिम दिल्ली में तो है ही नहीं है, बड़े शहरों में तो है ही नहीं। देखिए, बड़े शहरों में बिल्कुल हमारी सिम है, केवल दिल्ली और बॉम्बे बीएसएनएल ऑपरेट नहीं करता, इसलिए बीएसएनएल की कोई प्रेजेंस नहीं है। तो चूँकि हमारा लाइसेंस सर्विस एरिया नहीं है तो इस वजह से हम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि बीएसएनएल दिल्ली और बम्बई में भी अपनी सुविधाओं को प्रदान करना शुरू करे। तो उसके लिए नेटवर्क को रोल आउट करने का अलॉन्ग विद द एमपी ने निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे, जब हम 4G की सुविधा शुरू कर रहे हैं तो एक बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, 1 लाख नए टावर को लगा रहे हैं, जिससे कि गाँव तक, शहरों तक और हर क्षेत्रों तक ये सुविधा पहुँचे। और अभी भी एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है जो कि 4G से जुड़ा हुआ है, उनको जब ये सुविधा मिलेगी तो वो वापस बीएसएनएल में लौट के आएंगे, क्योंकि कस्टमर का जो भरोसा है वो बीएसएनएल के प्रति अबाध्य रूप से बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। ज़रूरत यह है कि हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से उनको पहुंचा सकें और कस्टमर की जो कोई भी परेशानी है उनको एक टाइम बाउंड मैनर में और अच्छे तरीके से जो है एड्रेस कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस चल रहा है। मोदी जी ने 1 अक्टूबर को इसका यहाँ प्रगति मैदान में उद्घाटन किया। हमारे बीच आज प्रवीण जी थे, जिन्होंने बीएसएनएल को लेकर बहुत सी बातें कही। सभी हिंदुस्तान वासियों से अनुरोध है कि अभी बीएसएनएल वापस आ गया है, अभी सभी बीएसएनएल की सिम लें। वो सुविधाएं जो अदर ऑपरेट से मिल रही थी वो यहाँ भी मिलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार, प्रगति मैदान। अभी हर जगह वाईफाई नहीं होता, जितने भी गाँव में होते हैं कोई घर पे प्लेस होता है इनके वीडियो, इसको हमने instrument to get connected. Indeed, it's vital. So that's where the whole growth story started, and then actually during the journey I learned that the technology has been more commoditized. So the whole journey of me was and then I started working on और सब
वो इससे अपना BSNL के साथ मतलब रह के आप ये काम करेंगे, तो इससे BSNL में क्या फ़ायदा होगा? जो उनका लीड टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर कोई वो राउटर बना रहे थे, कोई नया डिज़ाइन निकाल रहे थे, तो उसका वो डिज़ाइन अब पहले बना सकते हैं। पहले का तरीका उसका डाई मोल्ड बनाया, उससे लिया। अब ये इससे जल्दी बन सकता है। आज हमारे बीच आवेश जी है, बहुत सारी एग्जीबिशन लगी हुई है BSNL का, खासकर यहाँ एक शुरुआती दौर समझ सकते हैं आप, क्योंकि बहुत से प्लेटफार्म अब आ चुके थे। जो BSNL बंद हो चुका था, अभी दोबारा मोदी जी ने BSNL को खड़ा करने की जहद उठाई है। तो सर अभी आप ये देखा भी आपने कि प्रिंटर की कुछ बात कर रहे हैं जो पहले नहीं था, पहले कुछ और चीज़ों से काम होता था, अभी ऑन द स्पॉट वर्क होगा। तो आप क्या इसके बारे में कहेंगे कि जिससे BSNL को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा? So in 3D printing, myself Avesh, I'm from Philips. We represent 3D printing company, and to make parts quickly, we use this 3D printer. अगर कोई भी पार्ट आपको बनाना हो, उसके लिए आप डाई मोल्ड से बनाएंगे, उसमें आपका टाइम और कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व होता है। विद 3D प्रिंटर आपको सिर्फ डिज़ाइन बनाना है और ये इन आवर्स आपको प्रोडक्ट बना के निकाल देगा। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एनक्लोजर बनाना है PCB का, उसको आप डाई मोल्ड से बनाएंगे, विल टेक मंथ। अगर आप इससे बनाएंगे, एक दिन में आपको कोई पूरा एनक्लोजर मिलके रेडी हो सकता है। तो जो लीड टाइम होता था एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, वो रिड्यूस हो सकता है इन अ मंथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This is not us, sir. C-Paint. It's not your No. So, but I can say the edge what you but your name is also stuck there. BSNL ID. No. Okay. So they are managing 3 data centers of BSNL. I think Ahmedabad, Faridabad, or Bangalore. I don't know. You're from Nextel. Yeah. Sir, Nextel is actually managing 3 data centers of BSNL. One is in Faridabad, one is in Ahmedabad, and third one is in Bombay. Faridabad and Ahmedabad is Niti Apparent, which is out there on there. So we are serving them. So what is this private entity that you offer? This is data center. This is an SDN network. Yes. You would be privileged if you would have come to Bangalore. We couldn't organize that time. Sir, the live setup is running inside. We are doing 5G, private 5G, Neha, The voice control. yes, and that is what I visited yesterday. that is instance of launch that service. Okay. Streaming of the Doordarshan or whatever is going on right now. Just think of the education. If you want to have a broadcast message to everybody where there is no network, you can straight away do that with a. What ranges would one get from one transmitter? Yeah, you can just. Sir, in rural areas, you can easily go 10 plus kilometers. Which spectrum band? 500. 500. Because the broadcast spectrum. UHF. Broadcast spectrum. So it's the best spectrum that you can get for coverage. Omnidirectional. Yes, sir. Omni direction. You can put directional antennas also, but typically we use Omni because you want to cover that area. But So this technology can be customized if you want to have a blast of a certain kind of messaging in a very specific area, and if you want to tune around with the frequency which is suitable to you, those kind of things can be done depending on what you have. So this is again a new technology which we are pushing the standards on a global basis, and again based on the Indian IP R&D, all the R&D that we've been doing together. so the other thing that we had discussed. So use case of this is in areas where you don't have the regular networks. Undercovered network. Underserved network. That's one, or offload of OTT content. So if a high video is going on and your networks are getting blasted, you offload it onto a network where no coverage is there. Or from a government perspective, education. You wanted to have digital classrooms in every village, and you don't want, the mobile was very expensive. So this can be put into a dongle, by the way. In fact, here it is. So this dongle can go into any laptop, and you can suddenly make it 100% higher. So this is the receiver. This is the receiver. Which is inside the receiver is inbuilt in the phone here, sir, with the antenna. This is for the ones that don't have the. So this receiver, you can put it on any USB device, and then suddenly you have a coverage of whatever you want. So education could be one, rural education, offload of OTT in the cities can be another.
In your defense, there could be different use there is cases. scope for some innovation. Sir, the one last point. Sorry? Some backhaul also this. No, there is no backhaul. Yes, yes, But you can feed information. feed आपको जो करना कर I'm दीजिए. getting the point. What is getting the point? You see, if you get a on the backhaul, you get some information from somewhere distant. मैंने दिल्ली से play भेजना है. हाँ. Satellite से लगाऊंगा मैं. Then this radio picks up and then broadcast there. Absolutely. आप That is what I IP से भेज दीजिए. इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिली हो गया. Because I got a lot of posts which are not connected to anything. Okay, that- वो तब satellite से करना Satellite से करना पड़ेगा. Then you can further distribute through the Yes, GSM. that's the point is saying. I'm saying one little ahead of that. So we had worked with SIGINT also some time back to have a distributed intelligence gathering system through this dongle, because this dongle, the chip that we have built, is a programmable SDR. So you could do a lot of things on that. So you could process a lot of waveforms, pick up those waveforms, store it, and also sometimes potentially put it back. So the SIGINT gathering need not be centralized. It can be distributed with these dongles. That's the potential. We'll look at your guidance of the use cases, but the No, technology. I got this sense of it. stuff can be done. Sir, come sir. Please. Parag. Traditionally, my name is Vivek, and traditionally all network management and operations ecosystem used to do some kind of reactive way, which means the incident happened and then you take actions to restore the network. What we have done is like the complete cognitive way, which means the AI ML capability can be used. This then connects to a new OLT. That is the deployment in 6,000 of this is ONT. No. This is the power management unit, right? Which is a CCU 4 hours back. No, this is purely in BharatNet the thing, right? Where we have to get to the panchayat. So they don't have power in many villages.